ओम सत्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सबसाहु। नमः समेसाराय स्वानुभूत्या चकासते चिस्वावाय सर्वभावा तरच्छे। आज से अष्टांग का महापर्व प्रारंभ हुआ। 10 लक्षण पर्व के आराधक कम हैं और अष्टांगा के आराधक ज्यादा है। अष्टांगा पर्व में देवता भी शामिल हो जाते, देवताओं की संख्या बहुत बड़ी है। नंदीश्वर द्वीप में जाकर के अकृत्रिम जिनालयों की पूजा करते हैं। हमें सकती सो नाई यहाँ करी स्थापना, हम नंदीश्वर द्वीप में नहीं जा पाए तो ये स्थापना कर ली हमने। अब काम की बात ये सुनना है कि आपको इंद्रिय ज्ञान से नंदीश्वर द्वीप में जाना है कि अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना है। ये अपने को निर्णय करना है कि इंद्रिय ज्ञान से जाना है कि अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना है। यदि अतीन्द्रिय ज्ञान से जाना है तो फिर ये तैयारी करनी पड़ेगी। पूजा करना अलग बात है, पाठ कर देना अलग बात है, अर्घ चढ़ा देना अलग बात है। ठीक है, अभी लिखना नहीं, सुनना है। सुनोगे तो समझ में आएगा, नहीं सुनेंगे तो समझ में भी नहीं आएगा। कोई चाहिए बेटे कॉपी पेन, अलमारी में से ले लो। समझ में आया? जरा देखो, आज हमने सिद्धों की आराधना प्रारंभ की। ये तो कहने की बात है कि आज प्रारंभ की, हम तो हमेशा ही करते हैं, बस रोज सिद्धों की पूजा करते हैं। और आज हम सिद्धों से ऐसी आराधना करना चाह रहे हैं। क्या कहा? हमने कुछ अंतर किया। पूजा तो रोज करते हैं लेकिन सिद्धों जैसी आराधना करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। हमारा लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनना। ये बाहर की बात है, बनना। वास्तव में सिद्धों जैसा सुख अनुभव करना। क्या कहा? हमें सिद्ध बनने में तो ऐसा लगता है कुछ का कुछ बनना है, आटे की रोटी बननी है। ऐसे आत्मा का कोई परमात्मा बनना है, ऐसा नहीं। आराधना का मतलब होता है, आराधना का मतलब होता है सब ओर से प्रसन्न होना। आराधना का मतलब होता है सब ओर से खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। अब खुश क्यों नहीं हो रही? शरीर हावी हो गया अपने ऊपर, सिर हावी हो गया, अब क्या करें? ठीक है, नहीं, शरीर पर हावी हो जाओ, सब गाओ, सब बोलो, चुप रहोगे सो जाओगे, मौन रहेंगे। अब ये गा रहे नहीं, जरूरी थोड़ी तुम्हारे हाथ में माइक हो तो ही गाओ, सब गाओ। एक इतने लोगों में एक साथ राग हो जाए जम के। आराधना माने अरे हम उछल क्यों रहे? युगल जी बाबू जी ने तो अकेले में पूजन बैठ के लिखी थी, कोई सबके सामने थोड़ी 100 जनों में। अकेले में बैठ के क्या लिख रहे हैं? उछलता मेरा पौरुष त्वरित टूटेंगे बंधन नाथ। कैसे उसे? अब जी त्वरित टूटेंगे बंधन, त्वरित टूटेंगे बंधन। कुछ समझ में आ रहा है? जेल से छूट रहे हैं हम। आसाराम बाबू को आज समाचार मिल जाए जेल से छूट रहे 8 दिन बाद,
अभी से नाचने लगेगा वो, ऐसा उछलो उछलो, आज स्पेशल है, विशेष है। पूजा तो रोज करते थे, क्यों, रोटी तो दाल तो रोज खाते थे, आज तो हाँ हाँ, आज तो स्पेशल भोजन है, ऐसे स्पेशल आराधना। खूब प्रसन्न होकर सुनो। क्या है मेरे में और सिद्ध भगवान में अंतर। अब शुरू हो गई चर्चा। सिद्धों जैसी आराधना माने प्रसन्नता। कुछ कह रहा हूं, इधर देखो, देखो, सिर नहीं हिलाओ, अच्छा सामने जाओ, और जरूरत पड़े तो चटाई बिछा लो, किसी को तकलीफ हो तो चटाई बिछा लेना, चटाई बिछाने का निषेध नहीं है। समझ में आया? मैंने प्रसन्नता आनी चाहिए चेहरे पे, थकान हो तो सिर धोया, नहीं तो 1 घंटे बाद प्रवचन कर लेंगे, हमें कोई जल्दी नहीं। आप उछलते हुए सुनो। सिद्धों जैसी प्रसन्नता, सिद्धों जैसी आराधना, सिद्धों जैसा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अभी हो सकता है। अब भी कह रहा हूं, अब भी अब हो सकता है, लेकिन होगा तो नहीं जो सोचेंगे। नहीं सोचेंगे तो नींद आ जाएगी। ये सोचो, सांस सांस चलते चलो। हाँ, क्या कहा है यहाँ पर, मेरे में सिद्धों में इजिकल टू लगाया है, मैं और सिद्ध भगवान में इजिकल टू। मेरे इजिकल टू कैसे हो सकता है? तो तुम्हारे पास द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म और आत्मा, 4 चीज है ना, यही तो है 4। और पूरा समय सारथी इसी के लिए लिखा गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित। इसी के लिए लिखा गया, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित। आज इस बार जो हम विधान कर रहे हैं वो इसका कर रहे हैं, द्रव्य कर्म वाला। द्रव्य कर्म, ध्यान से सुनना, द्रव्य कर्म अकेले का विधान नहीं कर रहे, द्रव्य कर्म खड़े होते हैं भाव कर्म से, तो इसका मतलब भाव कर्म भी मिटाएंगे, द्रव्य कर्म संबंधी भाव कर्म मिटाएंगे। क्या बोला मैंने? अब ये भाव कर्म होते क्या है? 9 कर्म से, 9 कर्म के लक्ष्य से। 9 कर्म माने जिनमें दम ही नहीं है। समझ ना, कुछ कह रहा हूं, बोलूं, मेरी ओर देखो। अनंत बलवान आत्मा, और जिसमें बिल्कुल दम नहीं, उसे देखकर विराधना करके भाव कर्म और 8 कर्म खड़ा कर लेता है। कुछ कहा? अनंत बल वाला आत्मा में 9 कर्म को देख के, और 9 कर्म माने जिसमें दम ही नहीं है, माने अनंत बल वाला आत्मा और जिसमें दम ही नहीं है। 9 कर्म माने जिसमें दम नहीं है, उसके आश्रय से भाव कर्म करता है, और भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, अर्थात जेल में चला जाता है, अर्थात ये शरीर मिल जाता है। क्या बोला हमने? बोलोगे बेटी? अब बोल बेटी। हाँ हाँ, अभी एक काम की बात छीन थी, कौन बोलेगा? हिमांशु बोलो, वही बोलो, हिमांशु बोलो। ये तो वही हम कह रहे हैं, जो मर्म की बात है वो नहीं पकड़ी। अनंत बल वाला आत्मा, ऐसे भजन तो अनंत बल, क्या गजब है, मैं सिद्ध के समान अब भी सिद्धालय चला जाऊं, छोटी सी गलती में फंस गए। 9 कर्म माने जिसमें दम नहीं है, 9 कर्म माने जिसमें दम नहीं है, शरीर में दम नहीं है जो 1 सेकंड को भी दुखी कर दे। जी समझ आई कुछ? धन दौलत जमीन जायदाद, इनमें 1 सेकंड में दम नहीं है जिनमें कुछ कर दे हमें। मैं अनंत बल वाला आत्मा, अनंत बल मेरे में वो हो। 9 कर्म माने जिसमें बिल्कुल दम नहीं है, और उन्हें देखते से इष्टनिष्ठ मान लिया और कुछ नहीं करा। बिल्कुल इष्टनिष्ठ मान लिया, कुछ नहीं है, ये अच्छी लड़की है, खराब लड़की, ये अच्छा लड़का है, ये खराब लड़का है, ये अच्छे परिणाम है, ये खराब परिणाम है। हम तो ये कह रहे परिणाम भी खराब नहीं। तो बेफिजूल, बड़े बेफिजूल अनंत बलवान आत्मा, और इसके सामने सरेंडर कर दिया लोगों से। मैंने मुश्किल से 30-35 सिपाही थे, 30-35, और कलकत्ता को जीत लिया था उन्होंने। 10,000 सिपाहियों का मर्डर कर दिया था। 10,000 सिपाहियों का मर्डर केवल 30-35 लोगों ने। कैसे? और इनका एक आदमी खून नहीं बहा। उससे केवल इतना कह दिया सेनापति से कि हम तुम्हें राजा बना देंगे, अपने राजा को सरेंडर कर दो बस।
हम तुम्हें राजा बनवा देंगे, उसकी हत्या करवा देंगे राजा की, बादशाह की, और 10,000 का कत्ल कर देंगे और तुम्हें राजा बना देंगे। इतने से चक्कर में 10,000 मारे गए। कहाँ 30-35 लोग थे। अभी तुम्हें लग रहा हो ना ये कहानी केवल कलकत्ता की है। मैं आपको समझाऊं, पूरा हिंदुस्तान केवल मैथुन संज्ञा को नहीं जीत पाता था, और ये दारू पीते थे ऐसे राजा महाराजा को, एक विदेशी नर्तकी और विदेशी दारू, और इतने में पूरा पूरा हिंदुस्तान चला गया। राजा को खुश कर दो बस, मैत्री के साइन करा लो, मैत्री व्यापार करने के नाम पे घुसते चले गए, धीरे धीरे एक एक कंट्रोल करते चले गए। ये हिंदुस्तान भी ऐसे ही चला गया। क्या कहते हैं इसमें दवाई क्या है शरीर में, कर्मों में, 8 कर्मों में, संज्ञाओं में दम क्या है। लेकिन दिन कभी भी कोई शकल उतरी, जैसे अब हम भूख लग रही, पहले पानी पियाते, दूध पी लेते, ये है संज्ञाओं में दम नहीं लगे। अनंत बल वाला आत्मा अब सोच रहे 1 घंटा बाद चले जाएंगे, फिर बनाएंगे, फिर खाएंगे, क्या करें। अरे कौन हरा रहा है तुमको? आज तो ऐसे जब चकना चूर करना है इनको, और करना नहीं है। फिर से सुन लो, 8 कर्म और 9 कर्म, इनके बीच में भाव। 9 कर्म में भी दम नहीं है, और 8 कर्म में तो इतनी भी दम नहीं है। केवल अपना भाव अपने में लग जाए, अपना भाव अपने में लग जाए। कैसे लग जाए वो इधर कहूंगा मैं, ऐसे लग जाए। अप्रभावी हूं बस मैं, 9 कर्म से भी अप्रभावी हूं, द्रव कर्म से भी अप्रभावी हूं। हमें नष्ट भी नहीं करना, नष्ट करने का भाव भी नहीं करना, भी कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। अब समझ आ रहे क्या कह रहा हूं? मैं कितना महान तत्व हूं, केवल अपना भाव आत्मा में लग जाए। 9 कर्म का लक्ष्य में आने पर भी 9 कर्म तो कुछ भली बुरी करते ही नहीं, और 8 कर्म अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। 8 कर्म उत्पन्न ही नहीं होंगे। क्या कह रहे हैं? 8 कर्म उत्पन्न भी अपने आप ही नष्ट हो जाएंगे। इससे ज्यादा सरल विधि क्या होगी भगवान बनने की? कुछ करेंगे बिना भगवान। क्या कहा? इससे ज्यादा सरल विधि क्या होगी? ठीक है, तो अब एक काम करो। पंडित साहब पूछते थे, बोलो भाई मैं बराबर सिद्ध भगवान, तो क्या करो? एक काम करो, 1 बराबर 4 - 3, 1 बराबर 4 नहीं, 1 बराबर 4 - 3, 4 -3 4 है ना, 4 में से 3 माइनस, इसलिए इसके नीचे अलग लगाया, इसके नीचे अलग लगाया। ये माइनस माइनस प्लस होंगे और इसमें से माइनस होंगे, इसलिए अलग अलग करा इसको। समझ में आया? 4 - 3 = 1। पहले तो खुश हो जाओ, -3 होंगे बाद में, समझ में आएंगे। पहले गणित में क्या होता है, समझ में आ जाता है फिर करते हो ना, समझ में ही नहीं आया तो क्या करोगे? तो ऐसे माइनस, अब यहाँ माइनस समझो, माने अभी सिद्ध जैसा आनंद चालू हो गया। फिर से बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो 8 कर्म को नाश करने का कोई बड़ा काम है? कोई काम, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या कुछ नहीं, अपने आप ही नष्ट होंगे। टोटोमल जी साहब ने क्या लिखा है? 8 कर्म नष्ट नहीं होते, उत्पन्न नहीं होंगे। पुराने तो चले जाएंगे, अकर्म हो जाएंगे, और नए उत्पन्न नहीं होंगे। तो 9 कर्म समझ गए? स्त्री पुत्र मकान दुकान शरीर आदि दुनिया। देखो एक बात बताऊं, सुनना जरा ध्यान से, बहुत सुनने जैसी बात है। तुम्हें ऐसा लगता होगा आजकल मोबाइल बहुत अच्छे आ रहे हैं इसलिए राग उत्पन्न होता है। टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कहाँ की विलासता, कार, कितनी बढ़िया बढ़िया, एक से एक मकान। सही बात है, इसलिए राग उत्पन्न होता है। ओके, जरा मैं आपको उधर से ले चलता हूं। इनके कारण राग नहीं होता, इनसे राग नहीं होता। जरा कल्पना करो, जिस समय 100 माला की बिल्डिंग नहीं थी तो फिर जी मोक्ष में चला जाता था क्या? जब मोबाइल नहीं थी तो क्या बिना मोबाइल के राग नहीं होता था क्या?
नहीं बनते। बोलो, 8 कर्म नहीं बनते थे जिस समय ऐसी स्त्रियां नहीं होती थी श्रृंगार वाली। आप उस साहित्य को पढ़ो जहाँ श्रृंगार ही नहीं होता था। जंगल में रहने वाले आदिवासी भील भील, और वे भी उतने ही मोहित होते थे, उतने ही राग करते थे। जानवरों में कुछ नहीं होता तो भी उसी प्रकार का राग रहता है। मुझे कुछ कहना है, हम ये सोच रहे हैं कि 9 कर्मों में दम है। 9 कर्मों में बिल्कुल दम नहीं है। भले करोड़ों की कार हो, चाहे मकान दुकान हो, चाहे सोना चांदी हो, पूरा जीवन महिलाओं का इसमें बीत जाता है। सोना है हमारा, सोना है हमारा, गोल्ड है हमारी, ऑर्नामेंट्स है हमारे हमारे, 10 किलो 5 किलो खाए में जीवन जा रहा है। भले आदमी 10 किलो हो तो 10 ग्राम हो, ना हो तो क्या लेना देना। हम इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा 9 कर्म में। मैं तो केवल इतना समझाना चाह रहा हूं कि जब हमने इन्हें नहीं देखा था तब भी राग हो रहा था, इन्हें देख रहे हैं तो भी राग हो रहा है। और हमें लगता है भाई साहब आपने देखी नहीं दुनिया, नहीं तो आपको भी राग हो जाता। पापी लोगों को ऐसा लगता है हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहां बहुत पाप हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं 9 कर्म में दम नहीं है। माइनस नहीं करोगे 9 कर्म को तब तक आपको सिद्धों जैसा आनंद नहीं आएगा। जरा सोचो, मेरे में सिद्धों में कोई अंतर नहीं। सिद्ध समान कभी कभी, कभी कभी, कब, सदा, तो अभी भी। लेकिन आपके दिमाग में 9 कर्म कमजोर होने चाहिए। क्या बताएं, वो फैक्ट्री है, अरे होने दो फैक्ट्री, हमसे चलेगी उनसे हम चलेंगे जी। नहीं, वो मेरे बिना नहीं चलेगी। अच्छा तुम मर जाओगे रास्ते में तो फैक्ट्री नहीं चलेगी। हमेशा ऐसे ऐसे रहो 9 कर्म से भिन्न। क्या कह रहे हैं, 9 कर्म से ऐसे भिन्न अनुभव करो। बिल्कुल देखो कब अनुभव करोगे तो आदत होगी। जी कह रहा हूं, दुनिया हमारे बिना चल जाएगी, हमारे बिना हम नहीं चलेंगे। समझ में आ गया? किसी और को शायद कम होगी, मुझे मेरी बहुत चाहिए। तो 9 कर्म बिल्कुल कमजोर है, कोई दम नहीं है, लेकिन कमजोर करना है आपको। समझ रहे कुछ? आज भोजन में नमक कम हो, ये 9 कर्म में ध्यान रखें। उन्हें गुड़ परस दिए तुम्हें नहीं परसा, उन्हें घी दे दिया तुम्हें नहीं दिया, उन्हें नमक मिल गया तुम्हें नमक नहीं मिला। जरा सोचो इस तरह से 9 कर्म से क्या हो जाता है। मंदिर की बात मंदिर में है मेरे भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए। रुक तो सही, शरीर भी 9 कर्म है और भोजन भी सब। फिर देखो सिद्धों जैसा अनुभव करने की बात चल रही, तो फिर पंडित जी बिना नमक के तो भोजन नहीं करते बनेगा। जो भी लगा लेना अपना अपना सामान, बिना गुड़ घी तेल शक्कर। किसी को घी ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, मलाई ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, तो कैसा लगता है? अब सब समझ रहे हैं, सड़े सड़ाई ये 9 कर्म। दो सिद्धों में लड़ाई करा रहे हैं। 2 सिद्धों में लड़ाई करा रहे हैं। क्या दम है नमक में, मांगने पर भी नहीं दे तो कैसा लगेगा? सब जगह लगाना है। मैं तो इसलिए कह रहा हूं जितने भाव खराब हो रहे इस, आप क्या समझते हो 99% जीव राशि नमक ही नहीं खाती कभी। ये जानवरों को नमक कौन खिलाता है, मिठाई कौन खिलाता है, गुड़ घी शक्कर तेल कौन खिलाता है? और बलवान नहीं है। हमने कल्पना कर ली नमक नहीं खाएंगे तो बीपी हो जाएगा, नमक नहीं खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, और शक्कर के बिना तो भाई साहब ताकत ही चल। ये संक्रमण है। ये आपने 9 कर्म की बीमारी खड़ी कर ली, बिना गुड़ घी शक्कर के नहीं रह पाएंगे। बिल्कुल ये 9 कर्म ऐसे मिटाने लायक हैं। और नहीं तो तुम दुखी रहोगे, कहीं चले जाना वहां दुखी रहोगे। या कोई ना कोई तो 9 कर्म बनेगा ना। एक्सपेक्टेशन किसी ना किसी को 9 कर्म बना लेगी। एक्सपेक्टेशन, ऐसा बिस्तर नहीं वैसा बिस्तर, ऐसे कपड़े नहीं वैसे कपड़े, ऐसे नहीं बोलो वैसे बोलो, ऐसे बर्तन नहीं वैसे बर्तन। अभी नहाने के लिए आपको टूटी बाल्टी दे दें प्लास्टिक की, और इनके लिए सोने की बाल्टी दे दें। बताओ अब 9 कर्म में बाल्टी में क्या रखा है? ना नहीं तो है।
2 मग्गा पानी डालना, डाल ले। लेकिन नहीं, कितना भेदभाव है इनके लिए। हमें टूटी बाल्टी पकड़ा दी, हैंडल तक नहीं था उसमें और उनके लिए सोने की बाल्टी। मैं नहीं समझ पाता कि इतने से नौकर में सम्यक दर्शन रुक जाएगा तुम्हारा। मैं नौकर में ऐसे ऐसे फैलाना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ सिद्धों जैसा आनंद इसलिए नहीं आ रहा, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। बहुत सुंदर, बस यही बिंदु जीवन में लगाने। देखो जवाई राजा होते हैं ना, उनकी चांदी की थाली में भोजन कराती दूल्हे को, और उनके पिताजी को स्टील की थाली में करा देते। ठीक है, चांदी की कटोरा में दूध खीर खिलाते हैं उसको, और उसके पिताजी को स्टील कटोरे, और फिर ऐसे घटाते चले आओ। फिर बाजे वाले बैठे, घोड़े वाले, उनको भी भोजन किया, उन्हें पत्तल में दे दिया। देखो उन्होंने उन्होंने भेद नहीं किया, तो दुखी नहीं हुई। खा के अरे भैया मजा आ गया, बहुत बढ़िया भोजन, और पत्तल एक तरफ डाल दिया। इसने भी खीर खाई, कटोरा एक तरफ रख दिया। उन्होंने भोजन करा, स्टील भी एक तरफ। अब दुखी कौन कर रहा था और कौन नहीं कर रहा हो? भोजन सबने ग्रहण किया, एक ने कल्पना की तो दुखी हो जाएगा, है ना? समझ में आ गया? अब अपनी अपनी कल्पना लगाओ। हमसे पूछोगे तो क्या बताएं आपको? इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। इसको तो हम पढ़ाएंगे, केवल द्रव्य कर्म को पढ़ाएंगे केवल प्रैक्टिकली, और हमें बताना है नौ कर्म को नौ कर्म नहीं समझते, और इसमें मलिन चित्त करके भाव कर्म कर लेते हैं। मलिन करके भाव, मलिन के 2 अर्थ हैं। मलिन के 2 अर्थ, हर्ष करना मलिनता है और दुखी होना भी मलिनता है। द्वेष करना मलिनता है तो राग करना भी मलिनता है। दोनों कंडीशन में तुम आत्मा का अनुभव नहीं कर पाओगे। दोनों कंडीशन में तुम आत्मा का अनुभव नहीं करोगे, शुद्ध भाव नहीं होंगे आप। सिद्धों की याद ही नहीं आएगी। बढ़िया खीर मिली, मजा आ गया, मजा आ गया, तो सिद्धों की याद कहाँ रही? और शक्कर कम है यार, खीर में कमी आ गई यार, अच्छा नहीं है, वो क्या बताएं, तो अभी सिद्धों की याद नहीं आ रही। तो मलिनता के 2 भाव। अक्सर मलिनता अपन कैसे मानते हैं? दुखी होने को। लेकिन जैन दर्शन में दुखी होने में हर्ष भी है। दुखों के भेदों में पहला है हास्य क्या है? पहला दुख। हाँ, और हास्य का विरोधी है शोक, रति का विरोधी है अरति, और ये सब दुखों के भेद हैं। इनने हमें ऐसा बोल दिया, अरे वो नौकर में ने खूब भजन देने लगे, नौकर में जिसमें दम ही नहीं है। फिर से बोलो जरा, अनंत बलवान आत्मा, और 1% भी जिसमें दम नहीं है दुखी करने की या सुखी करने की। उसे देख देख के हम रोज सोचे, इन्हें ऐसा कुर्ता दे दिया, हमें ऐसा दे दिया, उन्हें ऐसा दे दिया। 2 साधु भाइयों में हमेशा झगड़ा होता है, ऊपर से नहीं अंदर से। पहले साधु भाई को 1 लाख की शादी हुई, 10 लाख की शादी हुई, और दूसरे साधु भाई की 20 लाख की शादी हुई। सोच क्या होगा? क्या होगा? हम तो ठगा गए। नहीं, छोटी वाली साली के लिए तो मैं 20 लाख दिए, हमें 10 लाख। अब किसी से नहीं कह सकता, तो पत्नी से तो कह ही सकता है, तुम्हारे बाप ने हमें ठग लिया। हम सीधे सच्चे थे, हमने कुछ नहीं मांगा, तो उन्होंने देखो बदमाशी करी। इससे आज का है ही टेढ़ी उंगली का जमाना है। हम भी टेढ़े होते तब। अभी अब 20 लाख वाले के बाद 30 नंबर की 30 लाख की शादी हुई। अब वो 20 लाख वाला भी दुखी है। अब 20 लाख वाला भी उतना ही दुखी है जितना वो 10 लाख वाला दुखी है। ऐसा नहीं उसमें कोई 50% दुखी है। इसे दृष्टांत दे रहे हैं आपको। कहने का मतलब है जिस नौकर्म में कोई दम नहीं, कल्पना कर लो, उसके 20 लाख रुपया भी तिजोरी में रखे, इसके 10 लाख भी तिजोरी में रखे, तो क्या अंतर पड़ा दोनों में? क्या फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जिंदगी भर जो आत्मा है जीवित, वो दुख पूर्वक जी रही, मरते दम तक दुख पूर्वक। उलाहने, कमेंट्स, टॉर्चिंग, हिंसा, अब ये सारे अपराध चालू है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, कुछ कहना, कुछ मत सीखो, केवल एक आत्मा, एक नौकर।
अनंत बलवान आत्मा और जिसमें दम नहीं है, ऐसा नौकर कह नहीं पाती। अब मैंने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। अपनी पत्नी सुंदर नहीं है, कम सुंदर है, और दूसरी पत्नी अपने भाई की, सगे भाई की पत्नी सुंदर है। अब बता, अब तो साड़ू भाई नहीं, अब तो सगे भाई है। और प्रॉपर्टी भी कहाँ आई है? घर में ही आई है, घर में ही आई है। इसके बावजूद भी दुखी लोग। बताओ दुखी कौन करता है? इसके लिए पंडित साहब ने बहुत अच्छा शब्द लिखा है, नौकर्म का अज्ञान। दुख इसे देता रहता है, इसका ही भीषण अज्ञान। इसका दुख भयंकर, आप कल्पना करो और दुखी, कल्पना करो और दुखी। और आज सबसे ज्यादा मेहनत आत्म साधना में सिद्ध समान अनुभव करना कर। तुमने देखा है कई बार अपन कह नहीं पाते। मान लो किसी मेहमान बनकर गए किसी के, उन्होंने भोजन कराया, अब नमक कम है, अपन कह नहीं पा रहे, खा भी लिया, पच भी गया, शरीर का काम भी हो गया, समय चला गया, लेकिन तुम्हें वो घटना, आत्मा को, जो आत्मा खाता नहीं है, जो खाता नहीं है, वो जिंदगी भर याद रखता है। पिछली बार आए थे तुमने जल्दी खिचड़ी परसी, वो कहाँ की जली खिचड़ी? भाभी से लड़ेंगे आप। अरे क्या कहें, अपनी प्रभुता ही ठुकरा रहे। ये लिखो, अपनी प्रभुता ठुकरा रहे नौकर्म के चक्कर में। भिन्न करो, ये देह भिन्न और आत्मा भिन्न है। देह को कभी शिकायत नहीं है, देह में जली हुई रोटी डाल दो, कड़वी डाल दो, लोग कुछ डाल दो, देह कंप्लेंट नहीं करती। और क्या कमाल है, और जो आत्मा खाता नहीं है वो कंप्लेंट कर रहा है। इसके हमने लिखे ज्ञान मात्र का अनुभव, ज्ञान गे। यदि आप ज्ञान मात्र का अनुभव करें, देह गे है, करेले की सब्जी गे है, जली हुई खिचड़ी गे है, और मैं गेयों से अप्रभावी हूं, और मैं गेयों से अप्रभावी हूं, सुखी दुखी नहीं हूं। अब इतना भेद विज्ञान करते जाओ, पूरा मोक्ष मार्ग सीख लिया आपने, पूरा मोक्ष मार्ग सीख ले, कुछ नहीं करना, इतना सा सीख लो आप। अब 8 कर्म पढ़ाए तो ठीक, नहीं पढ़ाए तो ठीक, 8 कर्म अपने आप नष्ट हो जाएंगे। मेहनत क्या करनी है? नौकर क्या गजब है, तुम्हें कोई से कमरा ठहराने के लिए दे दिया, एक कमरे में मच्छर बहुत है, एक में कम है। अब दिन भर एक ही बात है, हमें जा कमरा में दे दिया, हमें इस कमरे में फंसा दिया, हमें इस कमरे में फंसा दिया। अरे कमरा नौकर में है, और जो शरीर है उसे कंप्लेंट नहीं है, ध्यान रखना, इसे कोई कंप्लेंट नहीं है। और जो आत्मा को मच्छर नहीं काटते वो केवल उसके ज्ञान में झलक रही है, बस उसके ज्ञान में झलक रहे हैं। देह नौकर, मच्छर नौकर, कमरा नौकर। 24 घंटे देखा जाए तो ज्ञान में जो गे हैं वे केवल नौकर। 8 कर्म अभी तुम्हारे गे नहीं है, भाव कर्म भी सीधे सीधे तुम्हारे गे नहीं है। तुम्हारे ज्ञान में यदि कोई गे है तो 9 कर्म गे। पिक्चर देखिए, पिक्चर देखिए। अब पिक्चर में कोई भी सीन आता है तो आदमी और अलग प्रकार से देखना चाहता, तो उस समय दुखी है वो, लेकिन दृश्य तो नहीं बदला ना, दृश्य तो नहीं बदला, ये कल्पना कर रहा है ऐसे ही ज्ञान में गे तो वे के वे ही झलकेंगे, लेकिन ये कल्पना कर करके 24 घंटा दुखी है। मैं क्या करूं, 24 घंटा अब विचार कर, प्रैक्टिकल करना हम नहीं जानते, प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। बता दो कितनी तुच्छ चीज, तुच्छ। उसमें तो ऐसा लिखा है, कोड़ियों के लिए करोड़ों के खत लिख देता है, कहानी कोड़ी काज, और कोड़न को खत लिख दे, खत माने हिंदी, माने कोड़ी, कोड़ी काज, कहानी कोड़ी, वो भी कोड़ी भी नहीं, मैं जिसके बदले में कुछ ना मिले। बोलो देखो, अच्छे सोचना है ना। 9 कर्म समझ में आ गया आपको? दिन भर टेस्ट लेगा ही 9 कर्म,
खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, बोलने में। अभी इस मंदिर में कोई अतिशय हो जाए तो आपको आनंद आएगा। अब ये भी नौकर में, और एक वो मंदिर है वहां अतिशय हो जाए, अच्छा अतिशय हुआ, अरे झूठे ही, वहां दिगंबर मंदिर है, अपने ही मंदिर है, वहां का अतिशय तुम्हें अब अलग लगने लगा, और अपने मंदिर का अतिशय भगवान ने भी नौकरम बना लिया। हाँ, ये भी नौकर में है। बहुत बढ़िया। हमारे सारे मंदिर है, हमारा एक भी मंदिर नहीं है। हाँ समझ में आया कुछ? मैंने अभी अब इस संस्था में अपनापन हो गया और उन संस्था में द्वेष हो गया, दोनों ही नौकर में हैं। जब भगवान पधारे तो ये बच्चे बहुत उछल रहे थे, अपने भगवान आ गए। अपने भगवान तो पहले भी थे। ये तो ठीक है, इस मंदिर में रहने, इस स्थान पर रहने के लिए अपने को आराधना का एक साधन चाहिए, ठीक है, अपने विराजमान कर लिया, लेकिन अपने भगवान तो जी भगवान बहुत बढ़िया, झूठ, जी भगवान नहीं, सब भगवान अच्छे। अब देखो नौकर का अंतर है, आपने जिस प्रतिमा को विराजमान करवाया हो 24 तीर्थंकर में से, और 24 तुम्हारे साथियों ने भी विराजमान करवाए, एक तुमने कराया। सही बताओ, तुम्हें अपनी प्रतिमा कौन सी लगती है? जे नौकर मूर्ति बनाने वाले ने कोई लेना देना नहीं, उसे 24 एक सी बना दी। अब आपका नाम भर लिखा गया, नौकर का नाम, आपका नाम तो लिखा भी नहीं है, नाम भी किसका? नौकर नाम। अब आप बड़े गिलेड हो रहे जी हमारी प्रतिमा, जैसे आपका पप्पू हो, स्नान अभिषेक करते हैं, आपको ऐसा लगता है अपने भगवान ही अपने, और जी हमने उसी समय कहा था सबको कभी भेदभाव मत कर, ऐसे नहीं देखा अपने भगवान बहुत बढ़िया, और सबके भगवान कैसे? ये वैसे अपन बोल रहे हैं 3 लोग के कृत्य अकृत्य समस्त चैत्य, और इन मंदिरों में भेद करेंगे जी उनका जी हमारा। चलो ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ जाए इससे। अनंत बलवान आत्मा और जिसमें दम ही नहीं। अब तुम कहोगे तुम परीक्षा लेंगे, तुम परीक्षा देने तैयार है? करें परीक्षा? बोलो ले लेंगे, बोलो अब नहीं बता लेंगे परीक्षा। क्या कहूँ, सही में इतना सा शॉर्टकट है, अपनी मूर्खता में हंसी आएगी। हाँ क्या, ठीक। अब आगे चलो, स्वानुभव शब्द है, सम्यक दर्शन कहो, सम्यक दर्शन और स्वानुभव, ये दोनों ही शब्द गोलमोल हो जाते हैं। स्वानुभव स्वयकानुभव और सम्यक दर्शन, ये भी एक सम्यक दर्शन, सब जानते इसलिए नहीं बता रहा हूं, लेकिन मैंने इसके लिए स्पष्ट शब्द लिखा है, ध्रुव दर्शन। दर्शन का मतलब होता है समझ, दर्शन का मतलब होता है समझ, दर्शन का मतलब होता है अनुभव। अब ध्यान से सुनना, कुछ ध्रुव क्यों कहा जानबूझकर? आगम में जो जिसे आत्मा कहते हैं वो ये प्लस वाला आत्मा रहता है, ये प्लस, चारों चीजें प्लस वाला आत्मा है। और अध्यात्म में आत्मा मतलब ध्रुव, उत्पाद व्यय नहीं। उत्पाद व्यय में इस समय यहां भाव कर्म, संयोग में शरीर है, 9 कर्म है, और 9 कर्म और आत्मा को जोड़ने वाला द्रव्य कर्म। क्या 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 बोला? समझ, देखोगे तब समझ में आएगा, देखे बिना समझ में नहीं आएगा। हमने जल्दी जल्दी कोई फार्मूला बताया, लाइव सॉल्यूशन आ रही, ऐसे देखो। हमारे बीच में आत्मा कौन सा? पहले जे आगम का आत्मा, कौन सा आत्मा? एक प्रकार का देखा जाए फैक्ट्री की भाषा में रॉ मटेरियल, क्रूड, एक क्रूड ऑयल है, इसमें भी सब मिक्स है ना? तो ये इस आत्मा का वर्णन आगम में चलता है, और यहां से यहां तक आने के लिए द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म 3 हटने चाहिए। क्रूड ऑयल है, प्योर होना चाहिए। तो अब ये आत्मा बराबर, अब ये 3 यदि हटा दिए गए तो ये बचता है यहाँ पर प्योर उत्पाद्य और प्योर ध्रुव, बराबर। तो आगम की परिपाटी तो ये रही। अब यहां तक आने का रास्ता है 3 - और उत्पाद व्यय रहित देखना, ये कारण
उत्पाद व्यय रहित देखना कारण, मैं ध्रुव देखना, इसलिए यहाँ पे लिखा है ध्रुव दर्शन और सम्यक दर्शन। ठीक है, समझ में आई बात? अभी चेहरे से नहीं दिख रहा कि समझ में आई। ध्रुव का मतलब पहले कई बार बता चुका हूं, उत्पाद व्यय से रहित ध्रुव, उत्पाद व्यय नहीं लेना। यहाँ उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों हैं, यहाँ भी उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों हैं, लेकिन ध्रुव देखना, क्योंकि अब हमारे 8 दिन की पढ़ाई में हम ध्रुव ही ध्रुव दिखाएंगे। एकमात्र ध्रुव को देखना ही, ये कारण कार्य लिखा है ना, कारण कार्य, आज अष्टकर्म के नाश का कारण, अष्टकर्म के नाश का कारण। तो एक है अतीन्द्रियगम और एक है इंद्रियगम, थोड़ी थोड़ी चर्चा इसकी भी करेंगे अभी, अतीन्द्रिय और इंद्रिय। 8 कर्म का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए, तुम सोचो, तुमसे पूछता हूं क्या करना चाहिए 8 कर्म के नाश के लिए। तो इंद्रियगम में पहला उपदेश मिलेगा आगम में, 8 कर्मों का नाश करना हो तो मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, व्रत उपवास करो, आदि आदि, अणुव्रत लो, महाव्रत लो, तपस्या करो, ठीक, दान आदि करो, यदि घर गृहस्थी में हो तो दान दो, ठीक। तो ये इंद्रियगम में है, बराबर है, ये तो समझ में आ गया वो जल्दी से। अब अतीन्द्रियगम को देखो, ये है ध्रुव दर्शन, ये केवल एक ही शब्द है इसके लिए, अतीन्द्रिय ज्ञान गमन। काय का 8 कर्मों के नाश का कारण है ध्रुव का अनुभव। अब हम 8 दिन तक ये प्रूव करेंगे कि ध्रुव के अनुभव के बिना गोत्र कर्म नहीं मिटेगा, आयु कर्म नहीं मिटेगा, ध्रुव को जाने बिना ज्ञानावर्णी नहीं मिटेगा, दर्शनावर्णी नहीं मिटेगा, आपका नहीं मिटेगा। बोले तुम बताओ भी, तुम्हारी समझ में आ गई गोत्र कर्म को हटाने का क्या उपाय, क्या उपाय है? अब गोत्र कर्म के बारे में जो 6 अध्याय में लिखा है, 6 अध्याय में, वो तो इधर से लिखा हुआ 9 कर्म की तरफ से, 9 कर्म की तरफ से लिखा है। दूसरों को नीचा देखना, अपने को ऊंचा देखना, अपनी तारीफ करना, अपनी माने 9 कर्म को अपना मान के जी तारीफ, आगम, तो ये 9 कर्म तो शरीर की तरफ से, अपने पैसे की तारीफ करना, दूसरे के पैसे की बुराई करना, अपने शरीर की प्रशंसा करना दूसरों की, अपनी पूजा पाठ की प्रशंसा करना, दूसरों की बुराई, दूसरों को हल्का समझते रहना, तो वो तो बहुत स्थूल लिखा है। लेकिन अब ठीक है, प्राइमरी तो वही हुआ इंद्रियगम में। अतीन्द्रियगम में है ध्रुव का दर्शन, स्वानुभव, स्वयं माने ध्रुव, स्वयं मतलब ध्रुव, भजन देव कह रहा हूं, स्वयं मतलब तो कैसा होगा ध्रुव, उसकी चर्चा करेंगे, बराबर। अभी यहां पर देख लो थोड़ा सा, हमारे पास अभी हमने कहा था हमारे पास आत्मा को पूरे विश्व से जोड़ने वाला केवल एक गुण है, आत्मा को पूरे विश्व से जोड़ने वाला, पूरा विश्व माने 9 कर्म, पूरा विश्व मतलब 9 कर्म, आत्मा को पूरे विश्व से जोड़ने वाला एक ज्ञान गुण है। और ज्ञान गुण में होता है ज्ञान का अनुभव, ज्ञान मात्र का अनुभव करिए, और ज्ञान मात्र का अनुभव माने ज्ञेयों से अप्रभावी अनुभव कीजिए। अभी इसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। ज्ञान मात्र का अनुभव माने ज्ञेयों से अप्रभावी, ज्ञेय में स्व पर अपने राग आदि से भी अप्रभावी, अपने मोक्ष से भी अप्रभावी। तुम अभी अपने बारे में क्या जानते हो कि मैं बहुत पापी हूं, तो उससे भी अप्रभावी, ज्ञेयों से अप्रभावी, स्वयं पर ज्ञेयों से, और अप्रभावी का मतलब है सुखी दुखी नहीं होता, सुखी दुखी नहीं होता, अप्रभावी का मतलब सुखी दुखी नहीं होता। 3-4 बार बोल दिया, सुखी नहीं होता ना, इसलिए उनसे राग उत्पन्न नहीं होगा, और दुखी नहीं होता इसलिए द्वेष उत्पन्न नहीं होता। दृष्टांत फिर दे देता हूं आपको, 2 भाइयों की शादी हुई, एक को 10 लाख मिले, एक को 20 लाख मिले, दोनों यदि अप्रभावी अनुभव करें, 10 लाख बढ़ने से मेरा क्या बढ़ा, और इसके 20 लाख होने से इसका क्या बढ़ा, रोटी साथ खा रहे हैं, और बेड साथ रहे, एक ही घर में रह रहे, इसके 20 लाख भी बैंक में चले गए, हमारे 10 लाख भी बैंक में चले गए, रोटी उतनी खा रहे, कपड़े उतने ही पहन रहे, रह रहे प्रेम से। तो अब देखो राग देश नहीं हो रहा, राग देश नहीं हो रहा। अब मान चलो वो 10 लाख और 20 लाख से लाभ हानि माने, तो राग देश हो गई,
हमने 10 लाख मिले इसलिए 2 रोटी खा पाते हैं, और इसे 20 लाख मिले इसलिए 4 रोटी खा पाता है, और हम तो कभी 4 खा ही नहीं पाएंगे, तो दुख होगा। देखो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तो ऐसे विश्व का कोई भी विश्व का कोई भी विश्व का कोई भी नहीं, अपना भी कोई अपना भी कोई क्या कह दे मैं, अपना सबसे गंदा गे है, जिसके लिए आपने पहले नंबर में अभी चढ़ाया। पहले नंबर का क्या चढ़ाया था अभी? मिथ्यात्व कर्म का अभाव। मिथ्यात्व अनादिकाल से सदा साथ दिया है मिथ्यात्व ने, एक समय को भी नहीं पड़ा, तो भी उससे भी मेरे में कोई कमी नहीं आई। जी मिथ्या से दुखी नहीं है, आत्मा की पवित्रता भूला है, ये मिथ्यात्व है। क्या कहे, क्या बोल गए? आत्मा मिथ्या से दुखी नहीं। क्यों मिथ्या से दुखी नहीं? क्यों मिथ्या से दुखी नहीं होता? लिखा होता है मिथ्या से दुख। अब ये आगम की शैली है, ये आगम की शैली है, इंद्रियगम। मिथ्या से जीव दुखी है, लेकिन मिथ्या से दुखी है, अरे नाम कर्म में तूने ताकत मान ली और अपने को कमजोर मान लिया, अनंत बल वाले को बलहीन मान लिया, और बलहीन में अनंत बल मान लिया, ये है मिथ्या। सही मेहनत करो तो मजा आ जाएगा। ऐसे कौन से शब्द हैं जो तुम्हें दुखी कर सकती है? बता कौन सा नाम दुखी कर सकता है? बोलो। परीक्षा देने के लिए तैयार रहो, आके बोलो आज तो आप वही नाम सामाई की परीक्षा ले, द्रव्य सामाई की स्थापना की। क्या गजब है। माँ अपने बेटे से कहती तू बहुत गंदा बच्चा है, हम तुम्हारी मम्मी नहीं है, हटो हटो, हम तुम्हारी मम्मी नहीं, हटो। इसके बावजूद बच्चा खुश होता है, उसे पता है बोल रही है स्थापना के बारे में गलत बोल रही है, कोई गलती करी है उसकी वजह से गलत बोल रही है। भाव मैं तो मैं ही हूँ, माँ माँ है, मैं ही हूँ। कैसे विश्वास हो से मैं ही हूँ, माँ माँ है? सोच के नहीं, वेद विज्ञान में सोचना नहीं पड़ता, वेद विज्ञान में सोचना नहीं पड़ता। समझ में आ रहा कोई? तो सबसे खराब था मिथ्यात्व, तो अभी मैं दुखी नहीं हुआ, मैंने अपने को सुख स्वरूप देखा और मिथ्यात्व नष्ट हो गया। क्या बोला था थोड़ी देर पहले? 8 कर्म इतने कमजोर हैं, उनको नष्ट करने का विकल्प ही नहीं करना। कभी नहीं रोना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहिनी मोहिनी मोहिनी, कभी नहीं रोना। तू अपने को भगवान की आयक देख, अभी की भाषा में कहें तो जो अनुभव का सब नष्ट हो जाएगा। जिन्हें पढ़ना हो एक कहानी पढ़ ले, ध्रुव दृष्टि सो मिथ्या दृष्टि एवं मुक्ति। ध्रुव मिला मानो मुक्ति मिली। एक कहानी है, ध्रुव दृष्टि में आया मानो मुक्ति ही मिल गई। एक कहानी है पूरी 8 कर्म के ऊपर, आप पढ़ो तो पढ़ लेना, स्वयं ऊपर समझ में आ गया। अपने कोई भी भाव क्यों ना हो, वे भाव मेरे को सुखी दुखी नहीं कर पाते। जब तक दुखी होते हो तब तक वे विकारी भाव कहलाते हैं। कुछ कह रहा हूं बार बार, जब तक दुखी होते हैं तब तक वो विकारी भाव तुझे दुखी नहीं करते। देखो दृष्टांत ही दे रही, समझो, बहुत सरल दृष्टांत। 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, तुम दुखी कब होगे बता सकते हो? जब हीरा का स्वरूप नहीं जानते हो, हीरा का स्वरूप नहीं जानते, अब दुखी हो जाओ और ये गटर में गिर गया। जैसे रसगुल्ला गटर में गिर गया, तो रसगुल्ला और हीरा के स्वभाव में अंतर है जी। रसगुल्ला गया तो अब पूरे दुखी हम नहीं निकाल पाएंगे, और हीरा निकाल लेंगे। इसका मतलब है हीरा की दृष्टि ध्रुव दृष्टि है। कैसा है हीरा? गटर में पड़ा होने पर भी अप्रभावी है। गटर की गंदगी ने उसे गंदा नहीं किया, ऐसे मोह राग देश ने मुझे गंदा नहीं किया। अपनी निर्मलता का अनुभव करते ही सम्यक दर्शन हो गया। अब इससे सरल क्या हो सकता है बता दो? तुम पूछे ध्रुव का, ये ध्रुव का डिटेल करो सम्यक दर्शन। गटर में गिरने पर भी गटर में हीरा गंदा कह सकते हो आप, लेकिन हुआ नहीं तभी तो निकालोगे। रसगुल्ला क्यों नहीं निकालते? क्यों? रसगुल्ला धो के खा सकते हो। समझ गए? अब आप वापस आ जाओ। गेहूं से अप्रभावी माने 100 पर गेहूं से अप्रभावी,
और सुखी दुखी नहीं होता, इसलिए राग द्वेष नहीं होता। फिर से वापस आओ, पूरे विश्व से जोड़ने वाला मुझे जोड़ने वाला केवल एक छोटा सा सेतु है, ब्रिज छोटा सा, वो है ज्ञान। और ज्ञान में सारे ज्ञेय झलकते हैं, बस झलकते हैं, इसीलिए वो मात्र 9 कर्म माने जिनमें दम नहीं। लेकिन जैसे ही झलकते हैं, मैंने ही कल्पना कर ली और बहुत पाप का उदय, ऐसा गंदा दृश्य देख रहा हूं, बहुत अच्छा पुण्य का उदय, ऐसा दृश्य देख रहा हूं, ये बेकार हो गया। जिसको आप अनुकूलता प्रतिकूलता कह देते हो, इष्ट अनिष्ट कह देते हो, या राग द्वेष कह देते हो, नाम बदल देते हो आप। समझ में आ रहा है कुछ कहानी का शॉर्ट? क्या है कहानी का शॉर्ट सिद्धांत? अभी ज्ञान गेम में बताओ, बोलो तुम, बोलो हिमांशु, बोलो कौन बोलेगा? बढ़िया, 2-3 बार हाँ बोलो बेटे। पहले नंबर, मेरे को पूरे विश्व से जोड़ने वाला ये, कम देखो, वो तो बोल ही दोगे अप्रभावी घुमा फिरा के, वो नहीं, हमें ये चाहिए इतना बड़ा पूरा भगवान आत्मा आनंद गुण वाला, पूरी पार्टी इधर, और पूरा विश्व 9 कर्म, और इसके बीच में एक समय की पर्याय माई की ज्ञान की, और उस ज्ञान में तो सो पर कुछ भी चल के उन ज्ञों से अप्रभावी था। अब ये तो भूल गया, अप्रभावी सत्ता भूल गए, इसीलिए अप्रभावी का मतलब हम सुखी दुखी होते ही नहीं थे उससे। फिर भी हमें आज 24 घंटे केवल, आपको लगता है 99% आत्मा शुद्ध में कहता हूं, तो पूरा द्रव्य तो निर्दोष है, पूरे गुण निर्दोष हैं, केवल एक ज्ञान गुण की उपयोग की पर्याय जहां ज्ञेय बन रहे हैं, और मात्र ज्ञेय बन रहे हैं, पूरा विश्व से समा नहीं रहा है, मैंने अब यहां से अपनी पूरी सत्ता रख लो एक तरफ। अब तुम्हें केवल इतना सा काम करना है कि एक समय के ज्ञान में ज्ञेय झलकेंगे, वहां अप्रभावी देखना है। नहीं देखते तो क्या हो जाता है कि सुखी दुखी मानते हैं, तो 9 कर्म का लक्ष्य से भाव कर्म होने लगते हैं। फिर से समझो, पूरा विश्व में दम नहीं है, इसलिए वो 9 कर्म है। क्या बोला मैंने? पूरे विश्व में इसलिए वो 9 कर्म है, उनमें तो दम ही नहीं है। हमने सुखी दुखी कल्पना कर ली, इसलिए इस 9 कर्म में दम लगी मैंने भाव कर्म खड़ा हुआ। कुछ कहा मैंने? क्या कहा? 9 कर्म में दम लगी, ये हमें सुखी करता है, इकट्ठा करो पैसे, इकट्ठा करो, सुखी करता है। छोड़ो, ये बहुत बेकार चीज है, छोड़ो। तो ना तो तुम छोड़ पाते हो विश्व को, और ना ग्रहण कर पाते हो, लेकिन एक ज्ञान के अप्रभावी स्वभाव को भूलकर कोई ना कोई 9 कर्म में झलका, और आपने उसको अनंत बल दे दिया, भाव कर्म खड़ा हो गया, द्रव्य कर्म आ गया। घड़ी समझ में आया कुछ? बिल्कुल, अनंत बलवान आत्मा इतने से के कारण बस पूरा विश्व 9 कर्म है। 9 कर्म समझते हो? पूरा विश्व मिलके मुझे छू नहीं सकता, पूरा विश्व मुझ में इंटरफेयर नहीं कर सकता, पूरा विश्व मुझे मार नहीं सकता, सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। क्यों? विषयों के पीछे भागते क्यों? पिल्ले की तरह हड्डी का टुकड़ा लेके तुम पीछे चले जाओ, ऐसे हड्डी का टुकड़ा, पिल्ला उसके पीछे जोर से चला जाएगा। ऐसे ही भगवान आत्मा इन विषयों के पीछे भाग क्यों रहा है? सुख की बुद्धि से, सुख मिलेगा, मोबाइल चलाओ, टीवी चलाओ, नहीं होगा तो फिर चैन ही कहां मिलेगी? मैंने पूरी सत्ता ही खत्म हो गई। आगे समझ में आया कुछ? अभी बहुत चर्चा करो, अभी याद नहीं हुआ होगा सबको, चर्चा करो, और नहीं तो अभी परीक्षा होगी। बिल्कुल पहले नंबर आप आज कायुस्तर करोगे, कायुस्तर भोजन के पहले कायुस्तर में यही करना, अनंत बल वाला आत्मा, पूरा विश्व 9 कर्म, और जोड़ने वाला ज्ञान है, सुपर प्रकाशक, एक समय। और वो कभी किसी से भी अपनी मलिन पर्यायों से भी दुखी नहीं हुआ, और अपनी निर्मल पर्यायों से भी सुखी नहीं हुआ, अप्रभावी का मतलब, और किसी से पर पदार्थों से दुखी सुखी नहीं हुआ। अब बताओ, थाली में 10 आइटम देखे, ये 9 कर्म, और ज्ञान में गेय बने, वो दूसरों की थाली भी गेय बनी, अपनी थाली भी गेय बनी। अब एक विषयों के पीछा करने वाला जीव मिलना नहीं है, और पीछा कर रहा है। देखो, उन्हें लड्डू बड़ा दे दिया, हमें छोटा दे दिया, देखा इनकी दोस्ती है, इन्हें 2 चम्मच घी दे दिया,
चावल में हमें एक चम्मच दिया, दोनों आत्माओं ने घी नहीं खाया, सही का पंडित। दोनों आत्माओं को चावल नहीं मिले। आप इससे आपने भाव कर्म कितना बड़ा खड़ा कर लिया। वैसे समझने बेटे, आत्मा 9 कर्म के बिना अनंत काल रह सकता है। क्या कह रहा हूं? इसके बिना अनंत काल रह सकता है। स्वभाव दृष्टि से कहो तो अनादिकाल से ही, अनादिकाल से 9 कर्म से भिन्न नहीं रहा है। अब लिखा क्या गाथाओं में, समय सारी में, कोई ये मानता है भूतकाल में 9 कर्म 10 कर्म भाव कर्म पहले मेरे थे, आगे होंगे, अभी हैं, भविष्य में होंगे, ऐसा लिखा है ना। तो अनादिकाल से भी मेरे में नहीं थे वो, आप ही कल्पना करता है। चलो ऐसे दृष्टांत देके समझो, सपने में तुम सोए हुए हो और खा पी कोई नहीं रहा है सपने में, और तुम 10 भाई आपस में एक दूसरे को देख रहे हो और एक दूसरे से जेलेसी कर रहे, देखो ये रबड़ी खा रहा है, ये लड्डू खा रहा है, ये खीर खा रहा है, और हमें नमक अकेला, और खा कोई नहीं रहा था। और जब भाव कर्म हो गए और द्रव्य कर्म हो गई, ये ऐसी कहानी चल रही है ये तो। समझ में आ गया? चले आगे, अष्टकर्म के नाश का कारण अतीन्द्रिय गम्य में क्या बताया? केवल ध्रुव। ध्रुव देखने का मतलब है गेयों से अप्रभावी, पर्यायों से अप्रभावी, गेयों से अप्रभावी, इसका नाम ध्रुव। बराबर है? कोई समस्या? ध्रुव। अब ध्यान रखना, यहां संतुष्ट हो जाओगे तो कभी भी कर्मों का नाश नहीं होगा। यदि यहां संतुष्ट हो जाएंगे, क्यों? कि वो तो इंद्रियगम्य है। इंद्रियगम्य किसको बताया जाता है पता है? अज्ञानियों को, मिथ्या दृष्टियों को, बाल बुद्धि। प्रथम मार्ग, सभी बाल बुद्धि होते हैं, उनको प्रथम मार्ग बताया, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, बस करो, एसेट्रा। लेकिन अंतिम बात यह है कि ध्रुव अनुभव करो। ध्रुव अनुभव करो माने ध्रुव अनंत बलवान है, और पूरे विश्व में इतनी दम नहीं मुझे छू सके, तो उनको 9 कर्म कर दिया। 9 कर्म। अब जब 9 कर्म ही हो गए तो उनसे हमें राग द्वेष नहीं हुआ, राग द्वेष नहीं हुआ तो भाव कर्म नहीं हुआ, और भाव कर्म नहीं हुए तो 8 कर्म का नाश हो गया। लिख के दिखाओ जी मुझे, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ऐसे कैसे लिख के बताओ। मुझे अभी शंका है कहीं गलत सलत लिख दोगे आप। मैं तो वाली 4 बार बोल रहा हूँ, लेकिन आप भूल वाला। असल में क्या रहता है, सबको ऐसा लगता है तो हमारी सुना सुनाया है वो ध्रुव दृष्टि, अब कहीं का कहीं सेट कर दोगे। अभी मैं पूछवाऊँ खड़े करके तो सब अलग अलग बोलेंगे। सबको एक विश्वास रहता है मिथ्यात्व का कि हमें तो सब आता है, हम तो सब जानते हैं, और खत्म। नहीं, 9 कर्म कैसे करोगे, प्रश्न है मेरा। 9 कर्म को हम लगा रहे हैं प्रबल कर्म। क्या कह रहा हूं? 9 कर्म को हम मान रहे हैं प्रबल कर्म, और आत्मा को मान रहे हैं 9 आत्मा, जिसमें दम नहीं है। हाँ, जिसमें दम नहीं, जबकि अनंत बल वाला है वो, अनंत बलवान आत्मा। सच में केवल ज्ञान ही बन रहा है बस, उसी में दुखी सुखी हो रही है। और ये कहानी खत्म नहीं होगी, अभी चलती रहेगी। आपको बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा इसमें। इसका सेकंड पार्ट अपन दोपहर की चर्चा में लेंगे कि अब यदि ध्रुव को जानेंगे तो क्या लाभ होगा, और ध्रुव को नहीं जाना तो क्या हानि हुई, दोनों बताऊंगा आपको। ज्ञानावरणी के मामले में, दर्शनावरणी के मामले में क्या हानि हुई अभी तक, और यदि हम ध्रुव जानते हैं तो कैसे ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के अभाव में क्या क्या चमत्कार होंगे, क्या क्या रिद्धियां होंगी, क्या होगा ध्रुव देखने में। आप यदि पढ़ना चाहें तो इसमें एक पूजन है, 44 नंबर के पेज पर है, इसमें 44 नंबर पेज विधान में, वहां पर ज्ञानावरणी के अभाव में रिद्धियां प्रकट हुई। उन रिद्धियों को आप पढ़कर आइए, पढ़कर आइए, तो फिर आपको उसका मर्म पकड़ में आएगा। देखो हम तो कुछ भी सुना देंगे, आप सुन लोगे, आपको लगे हम समझ भी गए, लेकिन जो खुद मेहनत कर रहे हैं ना उनको पकड़ में आएगा। मेहनत नहीं करेंगे तो शब्द सुनते सुनते केवल मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा कि मैं सब समझता हूँ, मैं तो बहुत दिनों से सुन रहा हूँ, ये ध्रुव मैं तो जानता हूँ। तो ये मिथ्यात्व बहुत बड़ी गड़बड़ है जो आपको सुनने नहीं देगी। एक तो 44 नंबर के पेज पर 16 छंद हैं ज्ञानावरणी संबंधी, 16 छंद हैं, बढ़िया छंद हैं। आप उन्हें पढ़िए, नोट्स बनाइए,
तो उसी की व्याख्या अपन शाम दोपहर में करेंगे। दोपहर का टाइम कितना रखना अपने को? 3 से ठीक है ना? 3 से अब 2:30 से बैठे। पहले तुम लोग ज्ञानावरणी के और जो भी इंफॉर्मेटिव हो, ठीक है, 2:30 बजे से, है ना, एक बार वाचन हो जाए, ज्ञानावरणी संबंधी चर्चा हो जाए। हम तो वेद विज्ञान की मुख्यता से पढ़ाएंगे, हाँ पंडित जी, जी। बाकी जानकारी आपको सबको होनी चाहिए। ठीक है, मेहनत करें सभी लोग। ठीक है। अच्छा, कोई तकलीफ हो, ऐसा कोई अनिवार्य नहीं कि आप जमीन पे ठंडक हो तो आप बिछा लीजिए, सभी लोग, है ना, कोई को बिछाने की व्यवस्था बना लो, बैठने की व्यवस्था अच्छी करो। किसी के पैरों में भी ठंडक होती हो, बुजुर्ग हो आप, तो पैरों में भी डाल लिया करो, एक बार सेटिंग कर लो है। ठीक। अच्छा, सुबह उठकर बेटे बड़ी भक्ति से उठो, सुबह रात को उस टाइम से सो, यही साधना है हमारी। आलस नहीं करो, बिल्कुल जी आराधना है। प्रमाद तो देखो, अहंकार अपने को प्रमाद कराएगा, हम तो सब जानते हैं, हमारा तो सुना हुआ, हम तो क्या है। भक्ति में भी अभी 3 बढ़िया उत्सव है, समूह में आओ, बोलिए बैठो। ठीक है, मेंटलिटी बना के रखो, समय से काम कर लो, विराधना नहीं, और मोबाइल टोटली फ्री कर दो, नहीं हो तो हमारे पास जमा करा दे। बिल्कुल, मोबाइल बिल्कुल नहीं देखना है किसी को भी, इधर उधर टाइम बर्बाद नहीं करना। 8 दिन के लिए पूरे के पूरे सिद्ध समझ गए। 3 से भिन्न देखो, अपने को अनंत बलवान देखो, और काय को ज्ञान की अटैच कर करके दुखी हो। मोबाइल पे लगाना पहले। बिल्कुल जी, ठीक है। दोपहर में भी, रात को भी समय से आई, खूब भक्ति करो, चलती हुई करो, गाय करो। तुम गा नहीं रहे थे तो बिल्कुल उदास बैठे थे, मैंने खाना पूर्ति हो रही थी, कोई गाने से रुको मत, ताल बिठाओ एक साथ इतने स्लो गा रहे मेरे, ताल बिठाओ। बगल में बैठा करो तो माइक ले लिया करो, देखा करो तुम गाओ, देखा करो ये गाए, या एक लाइन तुम गाओ, वो ले लो माइक, है तो दूसरी। आज सबने पहले इनने गाई, फिर इनने गाई, फिर नहीं, एक समय ऐसे बैठो, एक लाइन गाए फिर गाओ, मैंने थकान नहीं हो। क्या है, सुनते सुनते फिर लगता है हम पढ़ रहे हैं, फिर चिंतन, फिर मंथन, फिर डूब जाती, फिर पता नहीं लगता कहाँ चले गए। खूब आनंद लो, ईमानदारी से आनंद लो, बिल्कुल बढ़िया। समझ आया? समय से रात को सो जाना है सबको, बिल्कुल। बोलो अच्छी स्तुति एक दिन वाणी इसकी। वीर हिमाचल ते निकसी गुरु